अब बात कर लेते हैं चुनाव की। उत्तराखंड की सभी 70 विधानसभा सीटों पर 14 फरवरी को चुनाव होने वाले हैं और इसके लिए नामांकन का आज है आखिरी दिन। हरीश रावत भी आज लालकुआं से नामांकन भरेंगे, जबकि सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कल खटीमा सीट से अपना नामांकन पर्चा भरा। और इसी रिपोर्ट में सीएम धामी पर खटीमा की जनता की आखिर राय क्या है, वो जानने की कोशिश करते हैं। इन्हीं दो चेहरों के बीच अब की बार उत्तराखंड की ताज की लड़ाई मानी जा रही है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ही बीजेपी का चेहरा है, तो बगैर सीएम कैंडिडेट ऐलान के भी कांग्रेस हरीश रावत के इर्द गिर्द चुनाव लड़ रही है। उत्तराखंड में आज नामांकन का आखिरी दिन है। हरीश रावत दोपहर 2:30 बजे के करीब अपना पर्चा भरेंगे। वो नैनीताल की लालकुआं सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। इस बार हरीश रावत की सीट को लेकर कांग्रेस में कंफ्यूजन भी दिखा, जब पार्टी ने नई लिस्ट जारी कर हरीश रावत की सीट को रामनगर से बदलकर लालकुआं कर दिया। लेकिन दूसरी तरफ बीजेपी खेमे में कोई कंफ्यूजन नहीं। पुष्कर सिंह धामी अपनी पुरानी सीट खटीमा से चुनाव लड़ रहे हैं। धामी ने कल ही अपना पर्चा भर दिया है। खटीमा यूं तो उत्तराखंड के तराई इलाके की एक सामान्य सीट थी, लेकिन कुछ महीने पहले राज्य की राजनीति में जो बड़ी घटना घटी, इस सीट को वीआईपी बना दिया। पुष्कर सिंह धामी 2012 से 2017 का चुनाव इसी सीट से लड़े। 2017 के चुनाव में उन्होंने 2700 वोटों से जीत हासिल की थी। एक बार फिर धामी खटीमा सीट से चुनावी मैदान में है। सवाल है, क्या इस बार जीत का अंतर बड़ा होगा, क्योंकि 2022 के चुनाव में वो बतौर मुख्यमंत्री चुनाव लड़ रहे हैं। इस सवाल पर खटीमा की जनता क्या सोचती है, कितनी मजबूती से वो धामी के साथ खड़ी है, ये जानने के लिए एबीपी न्यूज की टीम खटीमा पहुंची। सीधे क्षेत्र के लोगों से जाना कि सीएम धामी के जीतने के कितने चांस हैं। धामी जी का ज्यादा प्रचार प्रसार लग रहा है। खटीमा से तो लगता है कि धामी का अच्छा प्रभाव है। कांग्रेस की ओर से बीसी कापड़ी धामी के खिलाफ खड़े हैं। 2017 में भी धामी और कापड़ी में ही मुकाबला हुआ था। मुख्यमंत्री जी को तो यही समझ में नहीं आया होगा। अभी आप पूछेंगे कि आप 24 बार 20 बार खटीमा आए, अपने 6 महीने के कार्यकाल में आपने खटीमा को दिया क्या? खाली जाम। लोगों के लिए सोचते तो खटीमा के हर गांव में आज पोल लाइट लगी होती। अभी आप जाइएगा, फाइबर फैक्ट्री से मुख्यमंत्री जी घर के दरवाजे तक लगी है। शायद उनके गांव में काला पुल के आगे अंधेरा नहीं होता, या फिर शायद लोहिया हेट में अंधेरा नहीं होता, या और खटीमा में कहीं अंधेरा नहीं होता। वो स्ट्रीट लाइट उन्हीं के घर तक गई। जो विरोधी के उलट खटीमा के लोगों की माने तो सीएम बनने के बाद धामी ने खूब काम करवाया है, लेकिन अब भी विकास से जुड़े बहुत से मुद्दे हैं। यहाँ पर जल भराव का बहुत बड़ा मुद्दा है। जब कभी बरसात होती है, थोड़ी सी पानी हो जाता है, तो जहाँ आप खड़े हैं और पूरे खटीमा में 1-1 फीट तक पानी भर जाता है। रोटियों की स्थिति बड़ी जर्जर है खटीमा में। खटीमा विधानसभा सीट के सामाजिक समीकरणों की बात करें तो यहाँ करीब महाराणा प्रताप के वंशज माने जाने वाले राणा थारू परिवारों के साथ ही पिथौरागढ़, मुनस्यारी, लोहाघाट, चंपावत इलाकों से आए पर्वतीय लोगों की बड़ी संख्या है। तो देश के विभाजन के वक्त आए सिख परिवारों और मुस्लिमों की अच्छी तादाद है और सबकी अपनी अपनी समस्याएं हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।